ये 3 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार बन गई है और मोदी साहब जब भी भाषण देते हैं तो गांव की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो रूरल इकोनॉमी पर फोकस बढ़ेगा। आप किस तरह के संकेत देख रहे हैं वहां से और कौन से स्टॉक्स को इससे चलते हमें फोकस में रखना चाहिए? तो अभिषेक देखिए, अब सरकार अब मार्केट किन चीज़ों पे ध्यान लगाएगा। मार्केट बोलेगा जी पॉलिटिकल रिस्क अगर खत्म है तो डिफेंस और रेलवेज में जो तेज़ी है वो चलती रहेगी। तो आज मिसाल के तौर पे आप देखें तो बीएल का स्टॉक, कोची शिपयार्ड का स्टॉक, उनके अंदर तेज़ी देखने को मिली है। हम माने ना माने मगर मार्केट को एक कम्फर्ट फैक्टर आता है जब बीजेपी की सरकार रहती है। तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर आप देखें 3 से 15% का उछाल देखने को मिला है। और पिछले हफ्ते अभिषेक आपको याद हो तो हम लोग सोच रहे थे भाई मार्केट में अचानक अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स क्यों चल गए। आई थिंक पिछले मंगलवार या बुधवार को हुआ था। तो अब देखिए मार्केट कितना स्मार्ट है। हम लोग यहाँ पर एक डिबेट कर रहे थे कि कौन छत्तीसगढ़ जीतेगा और मध्य प्रदेश में क्या मार्जिन रहेगा, ये हम लोग सब डिबेट कर रहे थे। मगर मार्केट की जो कलेक्टिव विजडम थी उसने शायद ये पोजीशनिंग लास्ट वीक ही कर ली थी। तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पिछले 15 दिन के अंदर, प्रोड्यूसर साहब ग्राफिक दिखाइए, 5 दिन का चेंज, 6 दिन का चेंज, 10 दिन का चेंज, 15 दिन का चेंज अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में दिखाइए। उसके अंदर एक प्रकार की लहर देखने को मिली है। तो डिफेंस के अंदर तेज़ी बरकरार रहेगी। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जो हम कल भी बात कर रहे थे, आज सुबह भी बात कर रहे थे। और मुझे लगता है जो एक क्षेत्र रहेगा जहाँ पर री रेटिंग हो सकती है, कौन सा हो सकता है? रुकता हूँ एक क्षेत्र जहां पर री रेटिंग हो सकती है, केबीसी नहीं है तो देखिए सस्ता क्या है। हाँ। पूरे इस मार्केट के अंदर जो सस्ता है वह है ओएमसीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर जब भी हम देखते थे कि ग्लोबल प्राइसेस ऊपर नीचे जाते थे तो डीरेगुलेशन नहीं होती थी। प्राइसेस ऊपर गए, सरकार पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से दाम नहीं बढ़ाती थी। दाम घटाने का ट्राई करते थे तो क्योंकि ऑयल और जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं, हमें स्टेट का सब्जेक्ट है। हर स्टेट के अलग अलग अल्कोहल और इनके अंदर 2 चीज़ें होती हैं जिनके स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बीजेपी स्टेट कुछ करते थे, नॉन बीजेपी स्टेट कुछ करते थे। एक संयम नहीं बनता था। और शायद इसीलिए होता था कि अक्सर हम, अगर जो लोग जानते थे जो दिल्ली में रहते थे, कहते हैं जी बॉर्डर पार करके फ्यूल भरा लेके। सुना होगा आपने। तो वो जल्दी निकलना है जी, तेल भरना है, क्यों जाना है जी, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे सस्ता है। उधर वाले इधर से भरा के जाते थे या लोग भरा करके वापस आ जाते थे। तो वो तो कितने समय चलेगा, बिकॉज अलग अलग क्षेत्रों में राज्य अलग होते थे, अलग और अलग अलग नीतियाँ होती थी। क्योंकि बीजेपी के फोल्ड के अंदर बड़े स्टेट्स आ गए जो मैटर करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एक तरीके से बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो अब आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक कंसोलिडेटेड, एक क्लियर ऑयल स्टेट पॉलिसी फॉलो करी जाएगी। इतने स्टेट्स अब आपके पास होते हैं तो राज्यसभा को लेकर के आपको कंसर्न्स नहीं मिलती है। इतने स्टेट्स आपको मिलते हैं तो आपका स्टेट के साथ जो चोली दामन का जो संबंध हम जिसे कहते हैं वह भी और बेटर हो जाता है। जीएसटी एरियर्स को लेकर के देखिए, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, मानना चाहिए, तो उसमें भी स्मूथनाइजेशन होगा। तो मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग स्टॉक सस्ते हैं। और एक मजे की बात है कविता जी, हम बात नहीं कर रहे हैं मगर स्टेट इलेक्शन के रनअप के पहले कहीं भी कोई बहुत प्राइस कंट्रोल नहीं करा गया था। सरकार ने फ्यूल प्राइसेस को नहीं फ्रीज करा था। मैं सोच रहा था क्या हुआ, पर जब मैंने सोचा, आज देखा अरे प्राइसेस ऊपर क्यों जा रहे, तो मैं सोचने लगा। कई बार हमें प्राइस बढ़ने के बाद ही समझ में आता है, मार्केट को समझ में आ जाता है। देखिए यही बात मार्केट समझ चुका है। ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स दिसंबर नवंबर के महीने में 30% ऊपर है और हम सोच रहे हैं अरे क्या हो रहा है। अडानी स्टॉक जब लास्ट वीक चल रहे थे हम सोच रहे क्या हो रहा है। अब समझ में आया कि मार्केट किस प्रकार से फैक्टर इन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अगला 3-4 महीना अगर ग्लोबल बहुत बड़ा अपीवल नहीं हो जाए, जो नहीं लगता है, मुझे लगता है रुक ऊपर की तरफ रहेगा। अब आप 21,000 पे जाके रुके, अब आप 20,500 पे रुके, 21,500 पे जाए, ये बोलना बहुत मुश्किल है मगर ट्रेंड मजबूत है। अब आप एक हवाई जहाज बैठ चुके और अब जल्दी दिल्ली लैंड करने वाले हैं। फॉग नहीं हुआ और स्मॉग नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है।